नमस्कार, मैं संजय त्रिपाठी आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, बयानबाजी और पत्थरबाजी चल रही है। एक डर्टी पॉलिटिक्स, जिसे दंगा पॉलिटिक्स बोलते हैं, वो चल रही है। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे का मकसद क्या है, मतलब क्या है? आज दोनों बातें बताऊंगा, इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। इसके पर्दे के आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। लोगों को पर्दे के सामने जो चल रहा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो तस्वीर चल रही है वो नहीं दिखाई दे रही। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर भारत और पूरी दुनिया की राजनीति में चल क्या रहा है, क्यों ये बयानबाजी चल रही है। ये पैगंबर से प्यार है या कोई डर या दहशत है जिसकी वजह से ये आंदोलन चल रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी इनसाइड स्टोरी पता चलेगी। जैसा कि आपको पता है, भारत अपनी 80% से ज़्यादा ज़रूरतें सऊदी अरब या खाड़ी के देशों से पूरी करता है। जैसे तेल हो गया, गैस हो गया, इन्हीं देशों से आता है। लेकिन भारत ने पहले ही कह दिया था कि जो हमें सस्ता तेल देगा हम उसी से खरीदेंगे। लेकिन सऊदी अरब या पूरा ओआईसी एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे थे कि तेल सीमित है, उसको कम निकाल कर कम करके बेचेंगे तो महंगा बिकेगा, ज़्यादा सालों तक हम बेच सकेंगे। क्योंकि इन खाड़ी देशों में कुछ नहीं है, तेल के सिवा कुछ नहीं है। तेल ख़त्म हो जाए तो भीख मांगने पर भी कुछ नहीं मिलेगा, भिखारी हो जाएंगे सब। क्योंकि तेल पॉलिटिक्स ही दुनिया को चलाती है। तेल एनर्जी का माध्यम है जिसकी वजह से ये सब राजनीति चलती है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो सिर्फ तेल के खंभों पे खड़ा हुआ है, तेल के कुओं पे राज कर रहा है। जब नूपुर शर्मा का एक बयान आया क्या, एक टीवी डिबेट था। टीवी डिबेट में कुछ ऐसा निकल गया उनके मुंह से कि 8 से 10 दिनों तक कोई नहीं बोला, कोई विचार नहीं हो, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 8-10 दिन बाद ये आंदोलन शुरू हो गए। एक रिपोर्ट आ गई जिसमें कहा गया भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया और कई गुना खरीद लिया। 30 से 33% तेल खरीद लिया। फरवरी से मई के बीच में एक ऐसी रिपोर्ट आई। 33% मतलब लगभग 40-50 अरब डॉलर का बीच का आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी वो रकम है, इतना बड़ा बिजनेस है। यदि रूस भारत को इतना सस्ता देता है, डिस्काउंट रेट पर देता है, तो क्यों नहीं लेना चाहिए। भारत को 30 से 40 डॉलर प्रति बैरल सस्ता देता है रूस, इसलिए रूस से खरीदता है। भारत ने 30 से 33% तेल खरीदारी कर ली, ये रिपोर्ट आ गई। यानी इन खाड़ी देशों और सऊदी अरब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, हवा खिसक गई कि अरे हमारी तो वाट लग गई। लेकिन सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। जब उन्हें समझ में आया कि ये भारत अब हमसे नहीं रूस से खरीदारी कर रहा, यानी सऊदी अरब और खाड़ी देशों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि मुस्लिम समाज की एक कूटनीति या कहें एक ऐसी नीति रहती है कि सिर्फ मुस्लिम का फ़ायदा होना चाहिए और किसी का नहीं। तो मुस्लिम समाज का, ओआईसी का एक ऐसा विचार मंथन हुआ कि भारत को झुकाना ज़रूरी है, दबाना ज़रूरी है, नहीं तो हम सब भिखारी हो जाएंगे। ये पॉलिटिक्स वहाँ से शुरू हुई है। जब वहाँ से आदेश आया भारत के कुछ गिने चुने कट्टरपंथी लोगों के पास, राजनीतिक लोग और मुल्ला मौलाना, ये सब उन्हीं की कठपुतली माने जाते हैं क्योंकि उनसे इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलती है। जब फंडिंग आई, आंदोलन शुरू करो,
आंदोलन शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई, पूरे देश में एक माहौल बनाया गया जो पूरी दुनिया में गूंजा कि उनके पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान हो गया। अपमान नहीं, ये घाटे की राजनीति, घाटे से बचने का एक अलग माहौल बनाने की कोशिश है। वो तस्वीर कोई नहीं बताना चाहता कि क्यों ये डरे हुए हैं। इनको पता है कि OIC कहने को तो 55-57 देश हैं, लेकिन यदि तेल का कारोबार बंद हो गया तो सब भीख मांगेंगे। फ़र्क वहीं से शुरुआत होती है। वो कहते हैं भारत माफ़ी मांगे, लेकिन भारत माफ़ी मांगेगा तो भारत तुम्हें भूखों मार भी देगा, क्योंकि भारत से ही राशन, फल और सब्जियां और भी बहुत कुछ भारत से जाता है। इन देशों में क्या है, खुद का पानी भी तो नहीं निकलता है, फसल तो नहीं उगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या तेल पीकर अपना पेट भर सकते हैं? तेल पीकर पेट भरेंगे, दूसरे दिन सुबह नहीं होगी उनकी। तो राजनीति वहीं से स्टार्ट हुई कि उनका घाटा जो 40-50 अरब डॉलर, और भारत की एक और सोच सामने आ गई, क्योंकि भारत तो हमेशा 10 कदम आगे, 100 कदम आगे, 1000 कदम आगे की सोचता है। वो भारत ने कहा हम रूस से 2 गुना तेल खरीदेंगे, हमें निर्भरता नहीं चाहिए खाड़ी के देशों पर, क्योंकि खाड़ी के देश हमारे हितैषी नहीं हैं। जब डबल यानी 33 से 66%, 65% एक अप्रॉक्स मान सकते हैं आप, यदि रूस से भारत ने 65% तेल खरीदारी कर ली तो इन देशों में क्या बचेगा? इन देशों से क्या खरीदेगा? और ये भारत की अलग नीति है जिसके तहत इथेनॉल का इस्तेमाल करके, बिजली से चलने वाली कारों का इस्तेमाल करके, गैस से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल करके बचत चारों तरफ एनर्जी की हो ही रही है। हाइड्रोजन से चलने वाले अलग अलग तरीके खोजे जा रहे हैं जिससे एनर्जी का कंजप्शन रोका जा सके। ये दुनिया की पॉलिटिक्स है। मतलब यदि फ़ायदा हो रहा है तो आपके साथ कोई खड़ा होगा, यदि फ़ायदा नहीं हो रहा तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ये राजनीति है। राजनीति उसी दिशा में जाती है जहाँ फ़ायदा होता है। भारत अपना फ़ायदा देखेगा, क्योंकि भारत को सिर्फ अपने फ़ायदे की ज़रूरत है, दूसरों की नहीं। दूसरे तो हमें ठगने पे लगे हैं। क्या लगे हैं? ठगने पे। भारत ने कहा था सऊदी अरब से कि उत्पादन बढ़ाओ, यानी कुएं से तेल और निकालो, ऑटोमेटिक मार्केट में सस्ता हो जाएगा। जो 70-75 रुपये प्रति डॉलर बिक रहा था तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, क्रूड ऑयल, लेकिन उसको बढ़ाकर $120 के पार पहुंचा दिया गया। क्यों? क्योंकि वे कम तेल निकालकर उसे महंगा करके बेचना चाहते हैं। ये राजनीति भारत को समझ में नहीं आई। भारत ने लाइन चेंज कर दी और अब हाय तौबा मची हुई है कि हमारे पैगंबर का अपमान कर दिया। अरे पैगंबर का अपमान नहीं हुआ, ये कहो डरे हुए हो अंदर से कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जो कहते हो हमारे इस्लामिक देश हैं 55-57 देश, सब कहाँ होंगे पता नहीं चलेगा। ये डर है। अब आप समझिए कि ये नूपुर शर्मा का विरोध नहीं है, ये किसी पैगंबर से प्यार नहीं है, ये अपने डर से डरे हुए हैं, जिसकी वजह से वे खुद से प्यार कर रहे हैं, अपने सपनों से प्यार कर रहे हैं और अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। इसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो भारत एक राष्ट्र के तौर पर खड़ा हो रहा है। और मैं ये चैनल इसलिए ओपन किया क्योंकि मुझे राष्ट्र पर बोलने की ज़रूरत होती तो मैं कहाँ बोलूँ, इसकी वजह से मैंने चैनल बनाया। आपको राष्ट्र से जुड़ी हुई बहुत सी खबरें आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि आपने सही जगह पर दस्तक दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। शेयर करें उन लोगों को जिन्हें ज़रूरत है राष्ट्रीय मानसिकता की। राष्ट्र है तो अंतर्राष्ट्र ही होगा, अगर राष्ट्र नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का कोई महत्व नहीं। ध्यान से देखिएगा। इसलिए अपनी ताकत बनाइए, आगे बढ़िए। आपकी ताकत मतलब राष्ट्र की ताकत है। अपना माइंडसेट यदि आपने बना लिया राष्ट्रवादी, तो ये देशभक्ति सबसे बड़ी है। इससे बेहतर कोई देशभक्ति नहीं, इससे बेहतर कोई सहयोग नहीं है देश को आगे बढ़ाने का। यानी खुद को बढ़ाओ, देश आगे बढ़ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।